जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर नंबर 9 है, जो कि जिसका नाम है, टाइटल इसका है लीनियर ग्राफिक्स। लीनियर ग्राफिक्स के बारे में आज कुछ हम डिस्कस करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि लीनियर ग्राफिक्स में आपसे वो क्या चीज़ें रिक्वायर करता है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 से ही हम स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे और ग्राफ में आपसे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, किस तरह की चीज़ें रिक्वायर हैं। पहले आपको थोड़ा सा मैं ऑरली क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले मैं कुछ आपको थोड़ा सा ऑरली बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह के ग्राफ्स होते हैं। इस तरह की शेप होगी ग्राफिकल, इस तरह की ग्राफिकल आपने शेप बनानी है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स इस तरफ एक्स जो होंगे एक्स माइनस होंगे और इस तरफ एक्स जो होंगे एलिमेंट्स वो पॉजिटिव होंगे और ऊपर वाई नीचे वाई माइनस में आ जाएंगे। इस तरह के कुछ एलिमेंट्स होंगे। इसको आपने ग्राफिकल शेप में थोड़ी सी आपने प्रेजेंटेशन देनी है, रिप्रेजेंट करना है कि किस तरह आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें स्टार्ट्स आपको ये बता देता हूँ कि ये ओरिजिन होता है, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। जो दरमियान में होता है स्टार्ट, ये ओरिजिन होता है और उसके बाद आपने इस तरफ जो लेके जानी है वो पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे और इस तरफ जो मूव करेंगे वो होंगे नेगेटिव एलिमेंट्स। और वाई के जो यहाँ से इतना पोर्शन ये होगा पॉजिटिव एलिमेंट्स का और नीचे जो होंगे वाई की ये ओरिजिन के नीचे उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। तो थोड़ा सा प्रेजेंट कर देते हैं, फिर ऑरली आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से फिर हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम बाय प्रैक्टिकली आपको ये ग्राफ प्रेजेंट करके भी दिखाऊंगा किस तरह होते हैं। तो चले पहले थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं किस तरह ये ओरिजिन के बाद 1 और गैप याद रखिए, जितना भी गैप अपने फर्स्ट पॉइंट पे लेना है उसके बाद जो आप सेकंड पॉइंट का लेंगे और थर्ड इसी तरह से ऑन चलते जाएंगे। एक ही चीज़ आपने इतना ही आपने गैप लेना है। अगर आप गैप थोड़ा सा कम नीचे करेंगे तो फिर थोड़ा सा ग्राफ इतना अच्छा प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट्स आपने जो पहला पॉइंट देना है उसके बाद जितने भी पॉइंट्स देने हैं कोशिश करनी है कि एक्यूरेट होना चाहिए। आप स्केल से भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ये पॉइंट्स ले सकते हैं। पॉइंट्स की कोई रेशो नहीं है, कितनी मर्जी ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन के ऊपर रिक्वायर किया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट ही उसने दिया 2-4 उसने बताया और उसकी इस तरह आपने करना है कि किस तरह वो आएगा। चले वो उसके तरफ जब आते हैं तो फिर वो भी देखेंगे। यहाँ पे 2 हो गया, 3 एंड 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे चलें 6 तक आप लिख लें, हम 6 तक लिखते हैं। और उसके बाद जितनी अमाउंट्स आपने जितने फिगर्स इतने इधर लिखे हैं राइट साइड पे, याद रखिए राइट साइड पे आपने जितने भी पॉजिटिव जितने भी साइन लेने हैं, जितने भी आपने एलिमेंट्स लेने हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जब आप लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तब आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 हमने लिखा, इस तरफ जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, देखिए मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ जब आता हूँ तो लेफ़्ट साइड मेरा ये बनता है। तो लेफ़्ट साइड की तरफ जब आप आएंगे इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव ओरिजिन तो यही रहेगा 0 और उसके बाद आपने यहाँ पे 1 -1 एंड -2 और उसके बाद -3 आ जाएगा, फिर -4 और उसके बाद -5 एंड -6। देखिए मैंने इधर भी 6 तक एलिमेंट्स लिखे और उसके बाद इधर भी मैंने 6 तक ही लिखे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो इतना पोर्शन होता है यहाँ पे आप एरो का साइन दे दें। ये मैंने एरो का साइन दे दिया। अब आपको जो जब ऊपर की तरफ मूव करना है वर्टिकली, ये देखें हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें तो वो होता है एक्स एक्सिस और जब आप वर्टिकली देखते हैं उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में आप देखें ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन होंगे 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए मैं आइडिया से ही लगा रहा हूँ। आपने कोशिश करनी है स्केल के जितने इंचेस जितने सम दिए होते हैं, सम को आपने एक दफ़ा पैमाइश ले लेनी होती है। उसके बाद आपने एक ही पैमाइश के ऊपर ये सब एलिमेंट्स लगाने होते हैं, फिर आपका ग्राफ बहुत ही अच्छा प्रेजेंट होगा। तो अब आप नेगेटिव की तरफ मूव करें तो -1 2 नेगेटिव एंड 3 4 similarly -5 and last
-6। यहाँ पे भी आप एरो का साइन दे दें और इधर भी। तो ये जो मैंने साइन दिया इसको बोलते हैं, छोटा सा आपने y के ऊपर लगाना है और इसी तरह आपने नेगेटिव x के ऊपर भी लगाना है, उसको बोलते हैं -x, माइनस नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं। चलें, ये हमारा ग्राफ हो गया जिसको हम ग्राफिकली कहते हैं। तो इसी टोकन को लेके, इसी ग्राफ को लेके हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज मैं आपको लिख देता हूँ इधर एक्सरसाइज। चलें दोबारा कर लेते हैं, ग्राफ दोबारा तैयार कर लेते हैं। देखें मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रीड करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ हु कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बिलो। वो कहता है कि एक ग्राफ की शेप के ऊपर आपने ये जितने भी पार्ट्स दिए हैं इनको ग्राफिकल आपने रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ए पार्ट उसने दिया 2 - 4। याद रखिए जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं x और सेकेंड एलिमेंट को बोलते हैं y। x एक्सिस और x एक्सिस और y एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा ये मैंने आपको ग्राफ बना के दिया। चले इधर ही हम कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1। ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 है। इसी बेस के ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे और इंशाल्लाह मिलके ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं जिसमें ए बताया गया है आपको 2 - 4। 2 हमारा क्या हुआ, फिर x हो गया 2 और y हमारा -4। देखें अब -4 आया तो ये फिर y नहीं हुआ, ये फिर y नीचे जो वर्टिकली माइनस में आ रहा है इसको हम बोलेंगे y, क्योंकि ये माइनस में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 सबके साथ आप साइन देख रहे हैं नेगेटिव है, तो फिर ये y का नेगेटिव होगा। तो अब हम पॉइंट लेना चाह रहे हैं तो पॉइंट किस तरह आएगा, आपने देखना है x किधर आ रहा है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। देखें x 2 है और 4, तो यहाँ 2 के बिल्कुल सामने आपने 2 का एक पॉइंट लेना है और -4 का जो आपका a पार्ट है, मतलब a है फर्स्ट पार्ट आपका है a, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है a। आपको दिया था 2 - 4, 2 इधर आ रहा है सेकंड पे, फर्स्ट वन छोड़ के सेकंड को आप लिखें, देखें कि पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे और उसके बाद -4 है तो -4, फिर ये पॉइंट इसका आया बिल्कुल 2 के सामने, इधर ये आ गया 4, ये पॉइंट है इसका बिल्कुल इधर आपने लेना है, ये 4 पॉइंट हो गया। इसी तरह बिल्कुल आपने ये क्वेश्चन सारे करने हैं। यहाँ पे इसका पॉइंट आया तो आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये पॉइंट हमारे पास आया तो इसको बोलते हैं a और उसके बाद 2 - 4 लिख देंगे, 2 - 4, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह आपने बाकी जो पार्ट हैं वो भी आपने करने हैं। अब आपको ये पॉजिटिव एक कर लेते हैं, जैसे सेकंड पार्ट ही इसका है वो दोनों पॉजिटिव हैं तो उसका एरिया कौन सा होगा, यही चीज़ हमने नोट करनी है। देखें इसका एरिया कौन सा होगा, सेकंड पार्ट बता रहा है कि b × 3 and 2। देखें इसमें x एक्सिस भी पॉजिटिव है और y एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो फिर इसका पोर्शन क्या होगा, ये जब दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं वो उसका पोर्शन ये होता है। तो 3, चलें बी पार्ट लिख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब हम सेकंड पार्ट बी साथ उसने दिया तो हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट जो इसका है वो है 3, b × 3 and 2। ये उसने आपको एक सबसेट दिया b का, इसमें दिया 3 and 2। देखें इसमें नेगेटिव साइन आपको नज़र नहीं आ रहा, इसलिए फिर ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये पॉजिटिव एलिमेंट्स ही हैं। अब आपने क्या करना है, पहले आपने देखना है ये इसको x बोलते हैं और इसको y बोलते हैं। x आपके पास 3 है और y आपके पास 2 है, तो फिर 3 और 2 को बिल्कुल आपने मिलाना है। यहाँ पे आ गया 3 और ये 2, तो 3 के बिल्कुल सामने 2 के बिल्कुल इक्वल। यहाँ पे देखें 3 का पॉइंट था, मैंने 3 के ऊपर लगाया, यहाँ पे 2 है। अगर आप इसको अब मिलाना चाह रहे हैं तो इस तरह मिला भी सकते हैं, ठीक है जी। अब देखें, अब ये आपके पास जो पॉइंट आया इसको बोलते हैं b × 3 and 2। ये आपके पास हमने दो पार्ट कर लिए। इसी तरह एक पार्ट आपके लिए और ट्राई करता हूँ। चलें h पार्ट आपके लिए स्टार्ट करता हूँ, आपके लिए ट्राई करता हूँ, जो कि h कह रहा हूँ 8 पार्ट जिसमें h कहा गया है। 8 पार्ट बाकी सिमिलर ही हैं, आपने सिमिलर। चलें एक पार्ट हम और इसमें जो दोनों ही माइनस में आ रहे हैं वो कर लेते हैं। सी पार्ट इसमें देखें, सी पार्ट इसका थर्ड पार्ट जो है c -5 and -1, -5 and -1। देखें -5 ये आ रहा है
तो बिल्कुल, और -7 उसने कहा 1, -1 और -5, तो बिल्कुल यहाँ पे इसका पॉइंट आएगा बिल्कुल 1 के सामने, यहाँ पे 1 नेगेटिव के सामने और 5 के नीचे। तो अगर आप इसको मिलाना चाह रहे हैं तो मिला भी सकते हैं, अगर नहीं मिलाना चाह रहे, पॉइंट दे रहे हैं उसके साथ आप सिर्फ इतना लिख दें तो फिर भी ठीक है। तो इधर आपने -5 और -5 एंड -1 कहा, तो ये इसका पार्ट आ गया, मतलब सी पार्ट। तो हमने ये 3 पार्ट किए, 2 एंड 3 और 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3 3 पार्ट हमने कर लिए। अब आपके लिए एक ट्राई करता हूँ लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो कि 8 पार्ट है। इसी टोकन के ऊपर बिल्कुल इसी ग्राफ के ऊपर आपने प्रेजेंट करना है। तो 8 पार्ट है इसका। एच आपको उसने कहा 5 एंड 0। देखें 0 जो होता है वो ओरिजिन ही होता है, तो 5 उसने x कहा, तो फिर इसका ये पॉइंट हुआ जो कि हम आगे प्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिन से और 5 से एक ही पार्ट उसका डायरेक्ट मिलता है। इसको हम फिर एच पार्ट कह लेते हैं, 5 एंड 0। देखें फर्स्ट पार्ट उसका 5 था और सेकंड पार्ट 0 था। देखें अब देखें सिर्फ 0 उसने कहा, ओरिजिन सबका 0 ही होता है, तो 0 फिर इसी तरह 5 उसने कहा h, वो x का हमने 5 लगा दिया। तो ये हमारे 8 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और बाकी इंशाल्लाह जो हमने इसी क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट छोड़े हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की इसमें टेंशन होती है तो फिर एक कमेंट कीजिए, कमेंट के ज़रिए आपकी वो टेंशन सॉल्व की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की ज़रूर समझ आई होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था। और बाकी हम जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं 2 एंड 3 वो हम बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।